सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्ण की पाठशाला में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। मैं हूं धीर गोपाल दास और आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और ऐसी अद्भुत लीला जिससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलने वाला है जो जीवन भर हमारे काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आमतौर पे ऐसा होता है ना कि यदि हमें कुछ सक्सेस मिल जाए, हम कुछ बड़ा अचीव कर लें, तो कहीं ना कहीं कुछ प्राइड, कुछ घमंड हमारे अंदर आ जाता है। एक अहंकार हमें घेर लेता है। कई बार हमें शायद नोटिस भी नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। और उस प्राइड के चलते यदि हमसे कोई कुछ काम करने को कह दे, कोई हमें कोई इंस्ट्रक्शन दे दे, बड़ा मुश्किल लगता है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो सर्वलोक महेश्वर हैं, पूरी सृष्टि के प्रोप्राइटर हैं, वो हमें अपनी इस लीला के माध्यम से संदेश देते हैं ह्यूमिलिटी का, विनम्रता का। एक बार की बात है जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। पूरे आर्यवर्त से अलग अलग राजा महाराजा, ब्राह्मण, ऋषि मुनि वहां इकट्ठे हुए। तो यज्ञ को अच्छे से संपन्न करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए और उनके इंचार्ज अलग अलग पर्सनालिटीज को बनाया, जिससे कि यज्ञ में होने वाली सारी सेवाएं अच्छे से संपन्न हो पाए। भीम को मिला किचन डिपार्टमेंट, कर्ण ने संभाला चैरिटी डिपार्टमेंट, दुर्योधन बने ट्रेजर हाउस के इंचार्ज और द्रौपदी मैया फूड डिस्ट्रीब्यूशन की डोर संभालती हैं। अब इसमें सबसे एस्टोनिशिंग, सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी कि गेस्ट के, अतिथियों के चरण धोने की सेवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ली, जो सर्वलोक महेश्वर हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनके चरणों की सेवा बड़े बड़े देवगण करते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी मैया स्वयं करती हैं। वो अतिथियों का आदर सत्कार करने के लिए उनके चरण धोने की सेवा करते हैं। और भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक लीलाएं हैं जहां भगवान श्री कृष्ण हमें विनम्रता का संदेश देते हैं। बचपन में वो नंद बाबा की चरण पादुका अपने मस्तक पे उठा के लाते हैं। भगवान तो अर्जुन के, अपने परम मित्र के सारथी बनने को भी राजी हो जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि एक ऐसे पर्सनालिटी, भगवान स्वयं, जिन्हें सभी लोग पूजते हैं, जिनके चरणों कमलों की धूल पाने के लिए सभी लोग आतुर रहते हैं, वो भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए इतने आतुर रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अरे, आपका भगवान तो हमेशा सेवा कराना चाहता है अपनी। लेकिन नहीं, इन लीलाओं से हम देख पाते हैं कि जितना भक्त भगवान की सेवा करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, भगवान उससे ज्यादा अपने भक्तों की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। तो भगवान की इन अद्भुत लीलाओं से हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। विद्या ददाति विनयम, द साइन ऑफ अ ट्रूली नॉलेजेबल पर्सन इज that he is humble। जिसको सच में ज्ञान है, जो रियल में ज्ञानवान है, वो विनम्र होता है। जैसे एक पेड़ जिस पे बहुत सारे फल लगे होते हैं, वो झुक जाता है। इसी तरह जिस व्यक्ति में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, वो विनम्रता से झुकता है। अदरवाइज ऐसा पेड़ जिस पे कोई फल नहीं है, जो ड्राई है, वो सीधा तना रहता है, एरोगेंट रहता है। तो हमें भी चाहिए कि हम लोग विनम्रता को अपनाएं, अपने जीवन में ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करें। भगवान को ये गुण बहुत ही प्रिय है। वो जब अपने भक्तों में
ह्यूमिलिटी देखते हैं तो उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो क्यों ना आज से ही हम भी ये वंडरफुल क्वालिटी ह्यूमिलिटी अपने जीवन में उतारें। तो चलिए इसी पर होगा आपका आज का होमवर्क। तो आज किसी एक व्यक्ति की कोई सहायता कीजिए, कुछ सेवा कीजिए विदाउट एनी रिकॉग्निशन और थैंक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि हमारे अंदर भी ये अद्भुत गुण, डिवाइन क्वालिटी, विनम्रता आ सके। सो लेट अस चैंट टुगेदर एंड प्रे टू कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। राम नाम जपीजिए जन, भय सुकृत सुख सानी। राम नाम जपीजिए जन, भय सुकृत सुख सानी। तुलसी हाँ जो आलसी, गयो आज की काली रे भाई, गयो आज की काली। राम नाम जपीजी है जन, भय सुकृत सुख साली। तुलसी हाँ जो आलसी, गयो आज की काली रे भाई, गयो आज की काली। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दिन रात राम नाम जपते हैं, दुख उनसे मीलों दूर रहते हैं। वो जीते जी तो श्री राम के प्रिय रहते ही हैं, मरने के बाद भी उन्हें श्री राम के चरणों में जगह मिलती है। पर जो लोग राम नाम भजने में आलस करते हैं, उनका पूरा जीवन अंधकारमय होता है। नेयं यत्तत्त्व प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म, न सत्तन्नासदुच्यते। कृष्ण जीवन को एक एक करके खोल रहे हैं। सबसे बड़े भेद, सबसे बड़ी गोपनीय बातें, सीक्रेट्स एक एक करके बता रहे हैं दोस्तों। कृष्ण सिर्फ वही बताना चाहते हैं जो जानने योग्य है, तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। कृष्ण परब्रह्म के बारे में एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड बात कहते हैं कि यह अनादि वाला परब्रह्म न सत और न असत, जिसका कोई आदि नहीं है, जो हमेशा से है, वो है परब्रह्म। वो एक सच्चाई, वो एकमात्र परमात्मा। जब ये परब्रह्म अकेला होता है तो सत होता है, यानी सत्य, सच्चा। लेकिन जब असत मनुष्य इसमें मिल गया तो फिर कौन किसको सत बताए और किसको असत, क्योंकि अब तो दोनों एक ही हो चुके हैं।
पाया दुर्लभ काया दुर्लभ काया दुर्लभ काया जग में पाया पल 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 चला जाए मेरे मतिया ब्रह्मानंद सवा सुख काया ब्रह्मानंद सवा सुख काया नित 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 चेतना मेरे मतिया मेरे मतिया मेरे मतिया हरि 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 गुण गाए मेरे मतिया मेरे मतिया मेरे मतिया सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। सृष्टि जहां से शुरू हुई, अभी जो चल रही है, यानी कि मध्य, और एक दिन जब प्रलय आएगा और सब उसी ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, यानी कि अंत, ये तीनों अवस्थाएं कृष्ण हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूं। हर विषय की अलग विद्या होती है। आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या यानी कि वो विद्या जो हमारी आत्मा का द्वार आध्यात्म की तरफ खोले, जिससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो, वो कृष्ण हैं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। सृष्टि जहां से शुरू हुई, अभी जो चल रही है, यानी कि मध्य, और एक दिन जब प्रलय आएगा और सब उसी ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, यानी कि अंत,
ये तीनों अवस्थाएं कृष्ण हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूं। हर विषय की अलग विद्या होती है। आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या यानी कि वो विद्या जो हमारी आत्मा का द्वार आध्यात्म की तरफ खोले, जिससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो, वो कृष्ण हैं।